नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कोविड टीकाकरण को लेकर नवागत जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह की पहल से तेजी दिखने लगी है। प्रदेश स्तर पर जिले की रैंक में भी सुधार हुआ है। कहीं कहीं दुश्वारियों का सामना भी वैक्सीनेशन टीम को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके वैक्सीनेशन टीमें कर्तव्य पथ पर डटी हैं। ताजा मामला बांसडीह तहसील अंतर्गत रेवती विकास खंड से जुड़ा है। इलाके में भिन्न भिन्न ग्राम सभाओं में वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों को कई समस्याओं से जूझना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, रेवती विकास खंड के लमुही ग्राम सभा के सामने नदी सरयू तट पर वैक्सीनेशन टीम के सदस्यों को एक नाविक ने जमीन पर गिरा दिया। हुआ ये कि वैक्सीनेशन टीम के सदस्य ने नाविक को टीकाकरण के लिए बुलाया, लेकिन नाव पर सवार नाविक ने टीका लेने से मना कर दिया। टीकाकरण के लिए बार बार बुलाए जाने से नाराज नाविक नाव से कूदकर वैक्सीनेशन टीम के सदस्य पर टूट पड़ा। ये विकासखंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है। जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति, और दूसरा जो है सरयू घाघरा नदी के किनारे एक नाविक का केस है जो अपना नाविक नाव चलाता है। और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूँकि लाइन भी लगी हुई थी तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूँगा, और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। दूसरा मामला जो है सरयू घाघरा नदी पर है। जो व्यक्ति जो है सीवान के बॉर्डर से लेके हमारे जो है लम्हुई क्षेत्र में और दतहा भचरकटा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के लोगों को जो डेली दिनचर्या में जाते हैं किसान मजदूर व्यापार करने, उन सभी का आवागमन जो है नाव के द्वारा होता है। वो व्यक्ति चूँकि नाविक था और उसके द्वारा जो है उसको लगा कि ये कौन से लोग खड़े हुए हैं। मेरी टीम पूरी तरीके से ये पूछने के लिए गई कि टीका लगवा लीजिए। सारे लोग टीका लगवाएं, उनका नाम नोट किया गया। नाम नोट में उसका व्यक्ति का ऐसे दो लोग सामने, एक लोग आए कि एक का टीका लगा था, उसने कहा मैंने वहाँ लगवा लिया है बिहार में। दूसरे ने कहा कि अभी मैंने नहीं लगवाया। वो यही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बीमार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सुबह से निकला हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और बिना खाए मैं टीका नहीं लगवाया हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि मुझे पकड़ के ले जाएंगे, ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि हमको पकड़ के ले जाए। तो मैंने उसको समझाया। उसमें उसने हमारी टीम के एक मेंबर को, जब उसने कहा कि नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, टीका लेना पड़ेगा, तो उसने कहा नहीं लगवाऊँगा। और उसी में वो नाविक जो है कूद पड़ा और कूद के उसने कहा मैं तुम्हें पानी में डाल दूंगा। फिर हमने कहा कि नहीं, ये टीका बहुत ज़रूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए। फिर वो भाग गया। उसने मेरा टीम के एक मेंबर का मास्क भी छीन लिया। फिर हमने उसको समझाया और मेरे समझाने के बाद वो तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं अवश्य टीका ले लूँगा। ये दो घटनाएं दो भिन्न भिन्न जगहों की हैं। चूँकि टीकाकरण के अभियान के दौरान हम लोग गाँव गली कूचे खेत खलियान नाव नदी घाटों पर जा रहे हैं, तो ऐसे एक दो केस ऐसे आ जाते हैं जो हमको टीकाकरण के दौरान प्रेरित करने के दौरान ऐसी समस्याएं आती हैं। लेकिन हमारी चूँकि बलिया की रैंकिंग में मुख्य जिलाधिकारी नवागंतुक जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बलिया बहुत तेज़ी से जो है 75वें स्थान से 68वें स्थान पर आ गया। उसमें हम लोगों का सभी विभागों का। शुजालपुर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर नियंत्रण के लिए प्रशासनिक अमला अब मुस्तैद दिखाई दे रहा है। संक्रमण की तीसरी लहर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए शुजालपुर एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने शासकीय और निजी अस्पताल संचालकों के साथ एक तहसील स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में एसडीएम ने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और चिकित्सा संयंत्र संबंधित जानकारी लेते हुए अस्पतालों में मौजूदा बेडों की कुल संख्या सहित ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या और रिफिलिंग की व्यवस्था, अस्पतालों में मौजूद नर्सिंग स्टाफ की जानकारी सहित सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए अस्पताल संचालकों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। कोरोना से संबंधित क्या बैठक हुई आज? पिछले दिनों कलेक्टर महोदय दौरे पे आए थे और उन्होंने कहा था कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं
उनके जितने भी संचालक हैं, मालिक हैं, उनके सबकी एक बैठक बुला ली जाए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या फैसिलिटीज़ है उसकी भी हम लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपात की स्थिति में उनका हम सहयोग प्राप्त कर सकें। उसी संदर्भ में इस बैठक बुलाई गई थी। ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं, मैंने उनकी जानकारी बुलाई है कि बेड की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या कितनी है, जनरल वार्ड कितने हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, रिफिल की इसकी क्या व्यवस्था थी, नर्सिंग स्टाफ कितना है, ये सारा डाटाबेस की जानकारी। गुरुवार को दोपहर 2 बजे वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा मोहम्मद सलीम मंसूरी को दूरभाष पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव परदा में विष्णु पिता नंदलाल मेघवाल के गेहूं के खेत में 7 फीट लंबा रसल वाइपर है। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा द्वारा तुरंत रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जिसको लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित पकड़ा गया, जिसे अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ा गया। आखिरकार सपा हाईकमान को इमरान मसूद के आगे झुकना ही पड़ा। पूर्व में हल्के में ले रहे इमरान मसूद की बसपा नेताओं से बढ़ रही नजदीकियों के बाद जिले के सपा नेताओं ने हाईकमान पर बनाया दबाव। इमरान मसूद भी पक्के निकले। पहले अपने खेमे के राबिब अंजुम का जिला अध्यक्ष का लेटर जारी कराया, उसके बाद रामपुर सीट से विवेकांत को प्रत्याशी घोषित कराकर दमखम दिखाया। जिले के 2 नेताओं ने हाईकमान पर पूरा दबाव बना रखा था। दोनों नेताओं को अपनी सीट पर पूरा खतरा था। यदि बसपा में गए इमरान तो सपा हो जाएगी वीरान। इसी को देखते हुए पिछले कई दिनों से चल रही रस्साकसी में आज सपा को सफलता मिल गई है। साथ ही साथ सपा हाईकमान ने इमरान के उस भावुक बयान को भी गंभीरता से लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम एक हो जाओ, ये सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। कोतवाली क्षेत्र के मिर्जापुर रोड के गोपपुर चौराहे पर गुरुवार की रात पिकअप वाहन की टक्कर से रेपुरी गांव निवासी दीनदयाल विश्वकर्मा की मौत हो गई। टक्कर के बाद वाहन जंगीगंज की ओर भाग निकला। बता दें, युवक दीनदयाल राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक प्राइवेट कालीन कंपनी में ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहे थे। मिर्जापुर रोड स्थित गोपपुर चौराहे के पास पहुंचे ही थे कि ओराई की ओर से आ रहे पिकअप वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। उन्हें लेकर गोपीगंज अस्पताल पहुंचे, लेकिन चिकित्सक ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनकी जेब में मिले आधार से उनकी पहचान की और परिवार के लोगों को सूचना दी। पुलिस उप महानिरीक्षक आर.के. भारद्वाज और जिलाधिकारी आर्याका अखोरी ने बुधवार को स्ट्रांग रूम, ईवीएम वेयरहाउस के साथ अन्य तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, डीआईजी और डीएम ने संयुक्त रूप से विधानसभा चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी निष्ठा के साथ निष्पक्ष होकर काम करें। डीआईजी और डीएम ने तीनों मतगणना स्थलों, ईवीएम वेयरहाउस के साथ ही साथ मीडिया कक्ष आदि का जायजा लिया। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र आदि मौजूद थे। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए पीस ऑफ वॉइस न्यूज के साथ। नमस्कार।